सो फ्रेंड्स, एक ऐसी सच्चाई है जो सिर्फ मेरी क्लास के सारे स्टूडेंट्स, मैं और कुशाग्र के बीच में है। मैं उससे पूछ रहा हूँ हाउ आर यू, कह रहा क्या सर? परम सुख की अनुभूति हो रही है। हाँ, हो रही है। यहाँ पर आते रहो, स्वर्ग तक पहुँचाऊँगा। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्लॉग्स विद नितिन में। और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नितिन। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों पे मज़े में होगे, मस्ती में होगे और मौज कर रहे होगे। मैं भी यहाँ कुशल मंगल से हूँ। और जैसा कि आपने मुझे मेरे लास्ट वीडियो में देखा, मैंने आपको सारे के सारे इश्यूज़ बताए कि किस तरीके से आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बेवकूफ़ बनाते हैं, किस तरीके से टालते हैं। जो मैंने अगर आपने गौर किया हो तो जो दो लोग बैठे हुए दिख रहे थे आपको ब्लॉग में, जहाँ पर मैंने ये बोला था कि एक कमेंट लिखा था कि देख रहा है विनोद, सचिव जी आराम फरमा रहे हैं। एक्चुअल में उनमें से जो चश्मा लगा के जो बंदा आया हुआ था ना, तो उस बंदे ने मेरे से एक बड़ी कमाल की बात कही थी, वो मैं बताना भूल गया आपको और कल वीडियो में बोल भी नहीं पाया। पहला उसने मेरे से बोला कि आपका एसी इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा उसने बोला कि आपके एसी का जो आउटडोर है आपने घर के बाहर लगा रखा है, इस वजह से आपका एसी काम नहीं कर रहा है। और तीसरा उसने मेरे से बोला था कि आपका घर जो है वो मेन रोड पे है, इस वजह से भी आपका एसी प्रॉपर कूलिंग नहीं कर रहा है। तो अब ये तो इलॉजिकल चीज़ें थी, तो इसका जवाब मैंने कुछ उसको इस तरीके से दिया, मैंने कि ठीक है भाई साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा जो इंडोर है अंदर कमरे में मेरे पलंग के नीचे लगा दो ताकि ठंडी हवा और गर्म हवा दोनों एक साथ आ सके। अब यहाँ पर वो चैप गया और झेप गया। दूसरी बात फिर मैंने उसको बोला कि अच्छा गर्मी ज़्यादा है तो एक काम करता हूँ भाई, मैं कूलर, ये जो एसी है, इस एसी को मैं अभी मई जून में नहीं चलाता, मैं इसको नवंबर दिसंबर जनवरी में चलाता हूँ, तब तो बेहतरीन ठंडी हवा देगा। तीसरा तो उसने मेरे से बोला कि आपका घर मेन रोड पे, इसलिए तो मैंने उसको बोला था कि मैं एक काम करता हूँ, अपना घर में जबलपुर में किसी जंगल में ले लेता हूँ या शिवपुरी के आसपास किसी जंगल में लेता हूँ, वहाँ तो ठंडा पड़ेगा। तो इस तरीके की इलॉजिकल और बेवकूफ़ी भरे जवाब आपको सुनने को मिलेंगे, सवाल भी आपको सुनने को मिलेंगे। इसलिए आप तब तक सेटिस्फाई मत होइए जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाएं अपनी तरफ से। ओके, तो ये तो था मेरा कल का ब्लॉग का एक पॉइंट। और आज मैं आपको एक महान हस्ती से मिलवाने जा रहा हूँ। वो महान हस्ती क्यों महान हस्ती है, मैं उसके बारे में आपको आगे पीछे बता दूंगा किसी न किसी कंडीशन में। लेकिन उससे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ मेरे एक स्टूडेंट से, कुशाग्र से। मैं उससे जो कुछ पूछूंगा वो अभी मुझे कोड वर्ड में ही जवाब देगा, मतलब छुपे हुए लेवल पे। मैं आने वाले ब्लॉग्स में मैं आपको बताऊँगा कि क्यों मैं उससे सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको अभी सीधे कुशाग्र से आपको मिलवाता हूँ। सो कुशाग्र, हाउ आर यू? फाइन सर। ओके, आई होप कि तुम्हारी बुद्धि में कुछ चेंजेस आए हुए हैं। आ गए। हाँ, अच्छा लग रहा है चेंज आकर? अबे साले। हाँ, बहुत सारे चेंज आए सर। अच्छा, और जहाँ तक मुझे लगा है कि जो एक्टिविटी मैंने तुम्हें करने को दी थी, उस एक्टिविटी के बाद तुम्हारे को चैप्टर्स भी, बड़े बड़े चैप्टर्स भी याद हो गए थे बड़ी आसानी से। हो गए सर। ओके, तुम्हारे पीटी के एग्जाम्स भी सही गए हैं? हाँ, अभी 3-4 एग्जाम सही चले गए। ओके, कैसा लग रहा है तुमको ये सब अटेंड करके? मतलब मैं तुमको एक बिल्कुल माइथोलॉजिकल लेवल पे तुमको मैंने वो चीज़ समझाई थी, बिल्कुल धार्मिक लेवल पे, उच्च स्तर पे। नहीं सर, मज़ा आ गया, मेरा दिमाग बहुत शांत रहने लगा है। दिमाग अब शांत रहने लगा? नहीं, एडवर्टाइजमेंट मत करो, तुम तो सिर्फ अपनी चीज़ें बताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, आत्मा को तृप्ति मिल गई है। बात तो सही है। आत्मा को तृप्ति मिल गई है और सर बुद्धि का विकास हो गया है। अच्छा अच्छा। तो अभी अभी आपने देखा कि कुशाग्र का कहना यह है कि उसकी आत्मा को तृप्ति मिल गई है, बुद्धि का विकास हो गया है। ऐसे उसके साथ में ढेर सारी चीजें और होने वाली हैं। मैं अभी आपको और भी चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। ओके कुशाग्र, मुझे ये बताओ कि जब तुम उस एक्टिविटी को कर रहे थे तब तुम्हें अंदर से कैसा फील हो रहा था? शांति। शांति मिल रही थी? शांति बाई या मन की शांति? सर मन की शांति। अच्छा, मुझे लगा शांति बाई। नहीं। ओके, तुम्हारे पर्सनैलिटी में क्या चेंज आया उसको 2 दिन में? सर कुछ नहीं, बुद्धि चेंज हो गई। बुद्धि चेंज हुई और तुम्हें कुछ ऐसा एहसास हुआ कि सच्चाई से तुम्हारा सामना हुआ है? हाँ, हुआ सर। अच्छा, शकल देखेगा भी तने। अब तुम 2 दिन बाद उसको मंत्र को पढ़ना बंद क्यों कर दिया? सर सच्चाई समझ आ गई। सच्चाई समझ आ गई है। एक ऐसी सच्चाई है जो सिर्फ मेरी क्लास के सारे स्टूडेंट्स, मैं और कुशाग्र के बीच में है। तो अगर आप इस सच्चाई को आप जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। मैं आने वाले 2 या 3 ब्लॉग के बाद में सच्चाई को रिवील करूँगा कि कुशाग्र को किस चीज़ से मतलब इसको बुद्धि मिल गई, ज्ञान मिल गया। पहले के समय में तपस्या करते थे
तो उस तरीके से इसको भी ज्ञान मिला 2 दिन में। तीसरे दिन उसको इतना ज्ञान मिल गया, उसको समझ में आ गया कि इस ज्ञान के आगे सारे ज्ञान फेल हैं। मतलब वो ज्ञान की सारी सीमाओं को पार कर चुका था। उसने अपने आप को पहचान लिया था। और कोई भी व्यक्ति तभी सफल इंसान बन सकता है जब वो अपने आप को पहचानना शुरू कर दे। क्यों? राइट? क्यों कुशाग्र, सही बोल रहा हूँ? तुम्हारा सामना तुम्हारे अपने आप से हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हें मालूम पड़ा कि तुम कौन हो? हाँ सर। अभी बताना चाहोगे कि बाद में? बाद में। ठीक है। तुम्हें घर पे भी मालूम पड़ा कि तुम कौन हो, जी है ना? मालूम पड़ गया कि भाई तपस्या करने से तुम्हें 2 दिन के अंदर तुम, मतलब देखो कलयुग है, कलयुग में कितनी जल्दी प्रभाव मिलता है, मतलब कलयुग में भगवान कितनी जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। मालूम पड़ा कि नहीं? हाँ सर। सो कुछ इसी तरीके के सीन्स हमारे कुशाग्र के साथ हुआ है। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये एक बहुत ही अभूतपूर्व घटना है। इसके लिए मतलब इसमें हंसी भी आएगी आपको, लेकिन बड़ा मतलब हम बोलते हैं ना धर्म के हिसाब से अगर हम बात करें तो बड़ी कमाल की चीज़ हमारे कुशाग्र के साथ में हुई है। तो बने रहना आप, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम हाल फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको उससे पहले एक नए स्टूडेंट से और मिलवा देता हूँ, उससे आपकी आज तक मुलाकात नहीं हुई है। सो ये है जिगर। हाउ आर यू जिगर? हाउ आर यू? तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। मैं उससे पूछ रहा हूँ हाउ आर यू, कह रहा क्या सर। एक और आता है 10th के अंदर, वो पता नहीं कौन सी भटकी आत्मा है, आप लोग उसको मिल चुके हैं, हर्ष रावत नाम है। उससे मैं 10 चीज़ें पूछता हूँ ना, 10 चीज़ें पूछने के 10 चीज़ें मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, 10 चीज़ों की बात हो जाती है। उसके बाद फिर वो बोलता है क्या सर, सारी रामायण हो जाती है और उसके बाद वो पूछता है सीता जी कौन थी। तो बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं हमारे पास। अब देखते हैं, अभी मैं एक हस्ती आपको कुशाग्र से मिलवाया, दूसरी हस्ती मैंने आपको ही मिलवाया जिगर गुप्ता से, तीसरी महान हस्ती ये बैठी हुई है, चौथी महान हस्ती हमारे पास यही है। अभी इनके तो कुछ खास आओ भगत इनके घर पे आजकल चल ही रही है। वैसे भी कितनी चल रही है बताना नहीं चाहोगे? सो आदित्य की भी आजकल घर पे डेली सेवा पानी चल रही है। कैसा लग रहा है घर पे? घर पे मतलब परम सुख मिल रहा है मेरे को। परम सुख की अनुभूति हो रही है? हाँ हो रही है। यहाँ पर आते रहो, स्वर्ग तक पहुँचाऊँगा। नहीं स्वर्ग तक नहीं पहुँचना, बस परम सुख मिल रहा है। स्वर्ग की अनुभूति भी यहीं पे होगी। ठीक है, बिल्कुल आराम से स्वर्ग तक का आनंद मिलेगा। होता क्या है कि कभी कभी अगर गाड़ी रेल पे चल रही हो, वो ट्रेन पटरी पे चल रही हो और वो एकदम से डीरेल होने लगे तो फिर उसको रोकना पड़ता है, फिर उसको थोड़ा सुधारना पड़ता है। तो इनके सुधारने की आवश्यकता मुझे महसूस हुई, तो इनके सुधार गृह चालू हो चुके हैं, सुधर रहे हैं। तो अभी कितने दिनों तक सुधार की आवश्यकता पड़ेगी या अपन लाइन पर रहेंगे? नहीं अब तो लाइन पे हैं, सुधार की जरूरत लाइन पर रहेंगे। ओके ठीक, बहुत अच्छी बात है। सो खुशी, व्हाट अबाउट यू? खैर वैसे मुझे एक बात बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि खुशी जो है काफ़ी हार्ड वर्किंग है, पढ़ाई अच्छी तरीके से करती है, मेहनत करती है। वो बात अलग है कि थोड़ी थोड़ी बीच में मक्कारी उसको भी चढ़ती है, उसको भी झटके देने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि सब कुछ लाइन पे चल रहा है और बीच में से एकदम ट्रेन एकदम हट जाती है, बिल्कुल साइड पता नहीं कौन सी पटरी पकड़ती है। बाकी इसके साथ मुझे मेहनत कम करनी पड़ती है क्योंकि खुद इतनी ज़्यादा रिवीजन लगाती है। आदित्य के साथ मुझे थोड़ा सा मेहनत और करना है, एक और हमारा है उसके साथ भी मेहनत करना है। तो इन लोगों को भी खैर मैं अभी तो साल शुरू हुआ है, साल के एंड तक ये लोग सब पूरे लाइन पे होंगे। सो खुशी, अभी तक हम लोग जितना पढ़ते आ रहे हैं उसमें कितना % हम लोग अभी तक अपना तुम कर चुकी हो? 50 या 60%। 50 या 60% तुम कर चुकी हो। ठीक है, तो आई होप कि अभी जितना भी हम लोग सिलेबस करेंगे उसका रिवीजन साल भर में कितनी बार हो जाएगा तुम्हारा? अभी तो दो बार तो हो गए हैं, अच्छा, 2-3 बार हो गए हैं। पूरे है कि पूरी साइंस हो गई हमारी, मैथ्स हो गई, हम लोग कितनी बार करेंगे उसको? अभी 3 बार और कर लूँगी तो अच्छे से हो जाएगा। सारे चैप्टर्स हो जाएंगे साल के एंड तक? हाँ हाँ, वो टोटल 3 नहीं, 2 तो पहले कर चुकी हूँ। सारे चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, टोटल कितनी बार हो जाएगी रिवाइज साल के एंड होने तक? सारे चैप्टर्स हाँ 6-7 बार। 6-7 बार हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के? मक्कारी की ट्रैक पे तो नहीं आओगी? नहीं आऊँ। हाँ, पता चला तुम मक्कारी की ट्रैक पे आई हो, फिर मक्कारी की ट्रैक में मुझे तुम्हें सही करना पड़ा। बोलो। नहीं। हाँ, उधर से आदित्य जो है उसको सनका रहा है कि हाँ बोल। सो एनीवे गाइज, अभी के लिए तो मैं इतना कर रहा हूँ, बाकी मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये मेरी छोटी सी क्लास है और कुशाग्र की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ जो घटना है वो बड़ी मज़ेदार घटना है। तो उसको जानने के लिए बने रहिएगा, डेली देखिएगा, क्योंकि मैं 3 या 4 ब्लॉग के बाद में आपको इसके जुड़ी हुई जो घटना घटी है, बहुत ही आध्यात्मिक घटना है, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है,
और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अभी मैं ब्लॉग को यही एंड कर रहा हूँ, इसके आगे का ब्लॉग मैं आगे बनाऊँगा। अभी थोड़ा सा मुझे काम है, उसके बाद फिर हम मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी क्लास ओवर हो गई है और मैं सबको मैंने रिलीज़ करने के बाद, और अभी बज रहे हैं इस समय 8 बजे हुए हैं, ठीक है। तो मैं अभी टोटल फ्री हो गया हूँ, सभी बच्चों को रिलीज़ कर दिया है, सभी अपने अपने घर जा चुके हैं। और हाँ, मैं आपको कुशाग्र की जो बात बता रहा हूँ, बड़ा मज़ेदार इवेंट है, थोड़ा सा आप सब्र रखो, मज़ा आएगा सुन के। 4-5 दिन तक थोड़ा सा इस सस्पेंस बना के रखते हैं। अच्छी इवेंट है और इससे उसको भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ कुछ तो हुआ है, कुछ चेंज है उसमें भी। और मज़ा, मतलब ओवरऑल मज़ा मुझे भी आया, उसे भी आया, उसके घर पे भी आया, मेरे घर पे भी आया, और हमारे साथ के जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ में हैं सबको मज़ा आया, और ज़बरदस्त मज़ा आया। ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब ऐसा गड़बड़ टाइप है, गलत कुछ भी नहीं है, एक हेल्दी इवेंट है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, दूसरा फिर मैं आपको ये बोल रहा था कि मैंने आपको बताया था मेरे लास्ट ब्लॉग के अंदर कि किस तरीके से मैं एलजी वाले समस्या से परेशान था। उसके बाद फिर मैंने जब ब्लॉग एंड किया था तब मैंने आपको बोला था कि मेरे चाहने वाले बहुत हैं, तो क्यों मैं लंबे समय तक ब्लॉग नहीं बना पाया। तो उसका मेन एक रीज़न ये है कि हमारे कुछ चाहने वाले ऐसे हैं भाई कि जो पीठ पे वार करने में बड़ा विश्वास रखते हैं, तो सामने आके तो बात उनमें है नहीं कि सामने आके लड़ सकें। क्योंकि मैंने तो बचपन से यही सीखा है कि अगर लड़ाई करनी है तो सामने जाकर लड़ो, सामने ही लड़ो। पीठ पीछे वार करने का तो काम कायर करता है। तो मेरे पास एक बहुत पहले एक झंडू च्यवनप्राश का फ़ोन आया था। झंडू च्यवनप्राश यानी झंडू का च्यवनप्राश नहीं, मैं ऐसे लोगों को झंडू बोलता हूँ, ठीक है। तो झंडू च्यवनप्राश बोलता हूँ उस आदमी को, जो भी है मैं जानता हूँ उसको कौन है, मैं नाम रिवील नहीं करूँगा। तो किसी एक इशू को लेकर मेरे से बोलता है मैं आईजी ऑफिस से बोल रहा हूँ, और ऐसा है वैसा है, ये वो है, आपको आईजी ऑफिस आना। नहीं, चल जा रहे। और बेवकूफ़ इतना नंबर 1 का कि अपने पोस्टपेड कनेक्शन से मुझे फ़ोन कर रहा है, अपने पोस्टपेड कनेक्शन से मुझे फ़ोन कर रहा है, और उसकी डिटेल निकालने में मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगे। 5 मिनट के अंदर मैंने उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैंने पता कर ली थी कि कहाँ से बात कर रहा है, विदिन 5 मिनट्स, ठीक है। और उसके बाद मुझे जिस दिन फ़ोन आया था तो मुझे बोला गया सवेरे कल आना है, आपको ये करना है वो करना है। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने पुलिस के एक हायर ऑफिशियल से मैंने उसको बात कराई, तो वहाँ पे उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। नहीं मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ, हाँ वो आप आ जाइए। क्योंकि जिस समय जब मैं जिससे बात कर रहा था विदिन 2 मिनट लगे होंगे मुझे, मैंने एक हायर ऑफिशियल से बात कराई थी, तो उसके सामने उसकी हालत ख़राब हो गई। तो थोड़ा सा मेरा माइंड उस टाइम पे भी डिस्ट्रैक्ट हुआ। हाँ, मुहर्रम चल रहे थे तब की बात है, यस तब की बात है, तो उस समय की घटना है। तो इस तरीके से तीसरा जो इवेंट हुआ, अच्छा ऐसे लोगों के लिए अपन कुछ बोलते भी नहीं है यार, बोलने का मतलब ही नहीं है, कायर लोग हैं, कायरों से आप क्या बोलोगे। मैंने तो एक ही चीज़ सीखी है, सामने आके लड़ना है तो सामने आके लड़ो, नहीं तो ये बचपने वाली हरकतें होती हैं यार, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मर्द हूँ, मर्द की तरह ही लड़ूंगा, मर्द की तरह ही जिया हूँ। और अभी पिछले 7-8 महीने से तो वैसे भी मेरे नेचर ये है कि मुझे डर किसी चीज़ का मुझे सच में नहीं लगता, कभी किसी चीज़ से डर मुझे लगा नहीं, ठीक है। और आगे अपन अगर मैं बोलूँ तो पिछले 8-9 महीने के दौरान तो मेरा जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी, वो टोटल चेंज हो गई। अब तो और ज़्यादा डेयरिंग आ गई है, और ज़्यादा डेयरिंग आ गई, इतनी डेयरिंग कि अब तो जो होगा देखा जाएगा। तो डर नाम की चीज़ मेरे अंदर से जो बची कुची थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो ऐसे जो झंडू होते हैं मुझे इनका तो बिल्कुल डर नहीं है, ठीक है। कि कॉल कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ का कुछ कह रहे हैं। अब मैं गालियाँ तो देना चाहता हूँ, लेकिन अभी क्या है कि पब्लिक ब्लॉग है और फैमिली व्लॉग भी होते हैं, तो घर में देखे जाते हैं, इसलिए मैं गालियाँ नहीं दे सकता। लेकिन इंसान होने के नाते अब ये मत सोचिएगा कि आप टीचर हो तो ऐसा, टीचर हूँ वो मेरा सेकेंडरी प्रोफेशन है, लेकिन प्राइमरी तौर पर मैं एक इंसान हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरी फीलिंग्स हैं। तो ऐसे लोगों को गालियाँ देता हूँ मैं, और दे भी लेता हूँ, जी भर के देता हूँ। लेकिन अब ऐसे झंडुओं के बारे में आप क्या बोलोगे, जिसकी जानकारी कॉल कटने के 5 मिनट बाद मेरे पास पूरी जानकारी आ रही है कि पोस्टपेड कनेक्शन से बात कर रहा है, ग्वालियर के आउटर एरिया से बात कर रहा है, ठीक है। पूरी जानकारी मुझे मिल रही है, किस फर्म के नाम से वो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था वो पूरी जानकारी मिल गई है, लेकिन अब बोला नहीं मैंने, छोड़ो। फिर दूसरा मेरे साथ क्या हुआ कि एक बेवकूफ़ी मैंने कर दी। मैं अपने साथ अपना मोबाइल बाथरूम में ले गया, उस दिन मुझे कुछ अर्जेंट काम था, और मैं कुछ थोड़ी ना मैं उस पर मोबाइल के ऊपर मैं वेट कर रहा था उस मैसेज का।
तो वो मोबाइल मैं अपने साथ बाथरूम में ले गया और नहाते टाइम हालांकि मैंने अपने मोबाइल को पूरा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था, लेकिन मोबाइल में कहीं ना कहीं से पानी की शायद बूंदें गई। तो बीच में मोबाइल के अंदर एक इशू आ रहा था कि मॉइस्चर आ गया, चार्जर हटाओ मॉइस्चर आ गया, ऐसा करके कुछ था। तो फिर मैंने ब्रदर को दिया, उसने सही कराया, सब ओके है, अभी सब चीज़ें ठीक हैं। मतलब ओवरऑल मैं ये बोलूँ तो लास्ट मंथ जो था ना मेरा, थोड़ा सा लास्ट 1-1.5 में जो मैंने मैं जहाँ पर मैं गैप कर गया, वो थोड़ा सा मतलब ऐसे ही हौश पौश वाला निकला है। लेकिन अभी तो आपके साथ कंटिन्यू रहना है भाई, अपना सपोर्ट बनाकर रखिएगा, अपना प्यार बनाकर रखिएगा, इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वीडियो जल्दी से जल्दी वायरल हो सकें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि चैनल पर आपको जो भी वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय।